वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ वेक्टर्स। आज के लेक्चर में हम लोग रिजोल्यूशन के एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, पूरे फिजिक्स में रिजोल्यूशन के एप्लीकेशंस भरे हुए हैं, ठीक है, और बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल एप्लीकेशंस हैं। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। कुछ टॉपिक्स तो उसमें इतने सिंपल हैं, ये सब टॉपिक्स हैं। कुछ सब टॉपिक्स तो इतने सिंपल हैं कि मुझे पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे आपको क्वेश्चन दूंगा और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन, देखिए ज़रा सा। वेक्टर ए है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। किसी भले इंसान ने हमारे लिए ये वेक्टर रिजॉल्व करके रख दिया है। वेक्टर बी है बेटा 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। क्या कोई है जो मुझे वेक्टर a प्लस वेक्टर b बता दे? क्या कोई है जो मुझे वेक्टर a प्लस वेक्टर b बता दे? अगर ये रेगुलर क्लास होती जहां आप लोग सबके खूबसूरत चेहरे मेरे सामने बैठे होते तो इतना देर में जवाब आ भी चुका होता कि इनका एडिशन होगा 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और मुश्किल से क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए इसको रिपीट करना पड़ता। क्या रिपीट करना है बेटा? बहुत सिंपल है, 2 प्लस 5 को जोड़ दिया 7 हो गया, तो 2i कैप प्लस 5i कैप 7i कैप हो गया। 3j कैप और माइनस j कैप 2j कैप हो गया। 1k कैप और 2k कैप मिलकर बेटा 3k कैप हो गया। है ना आसान? एक बार आपने वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दिया तो एडिशन एकदम इजी है और सब्ट्रैक्शन भी एकदम इजी है। किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर मैं उनसे पूछूंगा कि वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्या होगा। अरे इतना देर में तो फुल क्लास जवाब दे देती। ठीक है, ये तो क्या लॉकडाउन और कोरोना वायरस क्या क्या चल रहा है जिसकी वजह से मुझे कैमरे को पढ़ाना पड़ रहा है जो कि जवाब भी नहीं देता, पर कोई बात नहीं। b माइनस a 5i कैप माइनस 2i कैप बेटा 3i कैप हो जाएगा। माइनस j कैप प्लस 3j कैप माइनस 4j कैप हो जाएगा। और 2k कैप माइनस 1k कैप बेटा k कैप हो जाएगा। ये वेक्टर b माइनस वेक्टर a हो गया। अच्छा, कोई बता सकता है क्या 3 टाइम्स वेक्टर a क्या हो जाएगा? अब बिल्कुल सही, आप लोग सबका तुक्का 100% सही है। जब आपका तुक्का ही सही है तो पढ़ाने की क्या जरूरत थी ही। 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा पूरे को। 3 से जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6i कैप बनता है। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9j कैप बनता है। और बेटा 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3k कैप बनता है। इतना सा तो सवाल है, ठीक है, एकदम आसान है ना। और बताओ बेटा माइनस 2b किसके बराबर होगा? एकदम सिंपल है, आप जो तुक्का मारोगे वही सही निकलेगा। इससे सिंपल क्या चाहिए? b को पूरा ले लो और b के हर एक टर्म को बेटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। डन, 3a हो गया, 2b माइनस 2b हो गया है, ठीक है। और बेटा अगर 3a माइनस 2b चाहिए हो, अगर मुझे 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b चाहिए हो, अरे तो जोड़ दो 3a और माइनस 2b को। और क्या चाहते हो? ये 6 और माइनस 10 बेटा माइनस 4i कैप हो गया। 9j कैप प्लस 2j कैप 11j कैप हो गया। 3k कैप माइनस 4k कैप माइनस k कैप हो गया। सब तैयार है बेटा, a प्लस b तैयार है, a माइनस b तैयार है, 3a तैयार है, माइनस 2b तैयार है, 3a माइनस 2b तैयार है। अभी अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रायंगल लॉ से कर रहे होते तो बड़ी मेहनत लगती। इससे बेटा एकदम आसान है। तो वेक्टर एडिशन के बेटा 3 तरीके हैं। पहला तरीका ग्राफिकल तरीका, फिगर्स बनाओ, हर एक वेक्टर पहले वेक्टर की सर से अगले वेक्टर की दुम ड्रॉ करो। अच्छा
2 स्केल फिगर बनाना। उसके बाद उसे ध्यान से देखो, जो फाइनल वेक्टर बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है। उसके बाद जरा ध्यान से देखो कि उसका एंगल कितना है फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, और ये सब के लिए आपको कॉम्पास, प्रोट्रैक्टर, डिवाइडर, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरा मेथड बेटा मेरे पास ये है कि मैं दो वेक्टर्स को ऐड करने का फॉर्मूला यूज कर लूं, s इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, s इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। वो फॉर्मूले ठीक है अगर दो ही वेक्टर को ऐड करना हो, अगर दो वेक्टर से ज्यादा ऐड करना हो तो वो फॉर्मूले गड़बड़ाते हैं। तीसरा मेथड बेटा वेक्टर रिजोल्यूशन का है, जितने वेक्टर को ऐड करना है आराम से करो, ठीक है। बस मेहनत सभी वेक्टर्स को रिजॉल्व करने में है, और सभी वेक्टर्स को रिजॉल्व करने के बाद एडिशन वगैरह तो एकदम आसान है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। जल्दी से बेटा इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला देखना बेटा, इसके बाद बेटा अगला कंसेप्ट मेरे पास है, वेक्टर ए है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी है i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, वेक्टर सी है बेटा 5i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। और हमसे सिंपल सा सवाल पूछा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना होगा। तुक्का लगाओ, सही आएगा। वेक्टर रिजोल्यूशन इतना सिंपल है, आप जो तुक्का लगाओगे वो सही आएगा। बस आई कैप, जे कैप, के कैप का ध्यान रख लेना। 2i कैप, आई कैप, 5i कैप, कुल मिला के क्या बना 8i कैप। जे कैप 3j कैप माइनस 4j कैप, 0j कैप, कुछ नहीं मिला। 3k कैप माइनस k कैप माइनस 2k कैप, 0k कैप। आंसर आ गया 8i कैप। कितना आसान है बेटा। और इसी को ट्रायंगल लॉ से करना चाहो, तीन वेक्टर का एडिशन बेटा ट्रायंगल लॉ से बहुत मुश्किल है। जो फॉर्मूला है r का, s का, वो सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए वर्क करता है। और जो फिगर बनाने वाला है 3D में, ऐसे ही आपकी फिगर अच्छे से फ्लॉप शो होने वाली है। जबकि बेटा रिजोल्यूशन वाला मेथड अच्छा वर्क करता है हर केस में। सिर्फ पहले स्टेप में प्रॉब्लम है, वो ये है वेक्टर्स को सही सही रिजॉल्व कर दो, उसके बाद बेटा सब हो गया। आया सबको समझ में वेक्टर ए, बी और सी के बारे में? बहुत बढ़िया। तो बेटा जरा सा इसको मिटाते हैं और अगले सवाल पर चलते हैं। देखना बेटा अगला सवाल मेरा, आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन है। आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन है बेटा, यूनिट वेक्टर के और रिजोल्यूशन के अलग अलग एप्लीकेशन पर। अगला सवाल देखना बेटा। एक्चुअली उधर भी मिटा लेते हैं और मिला के सवाल करते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। उधर भी मिटा लेते हैं और दोनों बोर्ड मिला के सवाल करते हैं। मेरा अगला सवाल है खासकर आपके लिए, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे, खासकर आपके लिए। खासकर आपके लिए क्या है, कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसको सुनना है सुनेगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ, फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, find a unit vector parallel to 3i cap plus 4j cap. Find a unit vector
पैरेलल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता था? यूनिट वेक्टर कोई ऐसा वेक्टर होता था जिसकी लेंथ क्या होती थी? 1। ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो बेटा, उसको क्या कहते थे? यूनिट वेक्टर। तो हमें एक वेक्टर चाहिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ क्या हो? 1। और वो वेक्टर क्या होना चाहिए? इट शुड बी पैरेलल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। इस वेक्टर का कोई नाम दे देते हैं, विच इज पैरेलल टू वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं, पैरेलल टू वेक्टर a। एंड वेक्टर a बेटा गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप। हमें बेटा ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ 1 हो और वो वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप के पैरेलल हो और उस वेक्टर की लेंथ क्या हो? 1। कैसे लाओगे ऐसा वेक्टर? क्या करो, पहले इस वेक्टर की लेंथ चेक करो। अगर इसी वेक्टर की लेंथ 1 हो जाए तो कितना मजा आ जाए। अगर इस वेक्टर की लेंथ खुद से 1 आ जाए तब तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो हमारा हिसाब तैयार है। समझ में आया? तब तो यह खुद यूनिट वेक्टर है और अपने पैरेलल तो होगा ना। हाँ, तब तो ये वेक्टर बेटा अपने पैरेलल तो रहेगा ही ना। क्या समझ में आया? अगर ये वेक्टर खुद यूनिट वेक्टर है तो अपने पैरेलल तो ये होगा ही। जब अपने पैरेलल तो होगा ही तो चेक करते हैं बेटा ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। ए की लेंथ निकालते हैं। हमने इनवर्स रिजोल्यूशन सीखा था। ए की लेंथ क्या होगी बेटा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इनवर्स रिजोल्यूशन सबको याद है? लेंथ कैसे होती थी? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर 3D में हो तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसकी लेंथ बेटा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 5। ओह नो, इस वेक्टर की लेंथ बेटा कितनी आ गई? 5। मैं उम्मीद में था कि इस वेक्टर की लेंथ 1 आएगी, लेकिन इस वेक्टर की लेंथ बेटा कितनी आ गई? 5। ठीक है, और अगर इस वेक्टर की लेंथ बेटा 5 आ गई तो चीजें हमारी गड़बड़ आ गई। अगर इस वेक्टर की लेंथ बेटा 5 आ गई है तो हमारा तो काम इससे नहीं हुआ। हमें ऐसा वेक्टर चाहिए था जिसकी लेंथ क्या हो बेटा? 1। लेकिन हमारा जो वेक्टर है उसकी लेंथ क्या आ गई? 5। आया बेटा समझ में? ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ए क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर ए हो जाएगा, ओह सॉरी, अभी उसको बताता हूं। तो हम किस उम्मीद में थे? हम उम्मीद में थे कि इस वेक्टर की लेंथ 5 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और इस वेक्टर की लेंथ 5 आई तो एक काम करो, इस वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दो, लेंथ क्या हो जाएगी? 1/5। तो यूनिट वेक्टर ए आ जाएगा बेटा। इसका नाम मैंने दे दिया यूनिट वेक्टर ए, डायरेक्शन ए का है और यूनिट वेक्टर है। क्या हो जाएगा? इस वेक्टर को बेटा 5 से डिवाइड कर दो, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। आसान है? अब देख लो लेंथ 1 हो गई, पैरेलल तो रहेगा ही, 5 से डिवाइड ही तो किया है बेटा, और लेंथ इसकी चेक कर लो 1 होगी, होनी पड़ेगी लेंथ 1। पहले लेंथ क्या थी? 5 से डिवाइड कर दिया, लेंथ 1 आ गई। कितना आसान है। लेंथ हमें 1 चाहिए थी, लेंथ कितनी आई? 5 से डिवाइड कर दो, 1 आ गई लेंथ। तैयार है बेटा, यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर है, इट इज पैरेलल टू वेक्टर है बट इट्स लेंथ इज 1, तभी तो ये यूनिट वेक्टर है। और डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा इस क्वेश्चन को करने का। यूनिट वेक्टर x हमेशा क्या होता है बेटा? वेक्टर x अपॉन लेंथ x। मैं ऐसे भी करवा सकता था, आपको कह देता फॉर्मूला है ये और कर डालो, लेकिन देखो ना बेटा, अगर मैं वैसे करता तो आपको ये फॉर्मूला समझ थोड़ी आता। अब आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया। जो वेक्टर है उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, लेंथ कितनी हो गई? 1। एकदम आसान। आया बेटा समझ में? ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला सवाल है बेटा, ये सब बेटा रिजोल्यूशन का कमाल है। ये सब कमाल इसलिए है, इन सब क्वेश्चन में खास बात ये है कि इनपुट बेटा सारा का सारा आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में है। इसको मिटा दे रहा हूं।
नेक्स्ट बेटा इसके बाद अगला सवाल देखना। अगला सवाल है बेटा, गिवन वेक्टर B is a unit vector. Given vector B is a unit vector. Find K. ये K क्या चीज है? B वेक्टर देखो बेटा, B वेक्टर का एक्सप्रेशन दिया है, B वेक्टर इज इक्वल टू K I कैप प्लस 2K J कैप प्लस 1/2, K अच्छा नहीं लगा ना, नाम चेंज कर देते हैं, अल्फा I कैप प्लस 2 अल्फा J कैप प्लस 1/2 K कैप। ऐसे ठीक है, अल्फा I कैप प्लस 2 अल्फा J कैप प्लस 1/2 K कैप। ये एक वेक्टर B आपको गिवन है। आपको ये भी बताया है कि असल ये वेक्टर B एक क्या है, यूनिट वेक्टर। और इस वेक्टर में बेटा आपको क्या पता करना है कि ये क्वांटिटी, मिसिंग क्वांटिटी अल्फा क्या होगी। वेक्टर का फॉर्म क्या है, अल्फा I कैप प्लस 2 अल्फा J कैप प्लस 1/2 K कैप। तो मेरी अकल ऐसे काम कर रही है कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी, 1। यूनिट वेक्टर की लेंथ बेटा हमेशा क्या होती है, 1। तो जल्दी से बेटा इसका लेंथ निकाल लो। इस वेक्टर की लेंथ होगी अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर एंड दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसको अगर आगे एक्सपैंड कर दें और पूरे का स्क्वायर कर लें तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/4 इक्वल टू 1। 5 अल्फा स्क्वायर बेटा 3/4 हो गया। और इससे बेटा अल्फा हमारा 1/2 रूट 3/5 हो गया। एक्चुअली प्लस माइनस अलाउड है क्योंकि हो सकता है ना दो नेगेटिव हो दोनों। तो अल्फा बेटा प्लस माइनस 1/2 रूट 3/5 है। आया बेटा समझ में ये क्वेश्चन भी? ये क्वेश्चन भी किस चीज़ पर बेस्ड है? ये क्वेश्चन बेस्ड है कि वेक्टर हमें आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में है, उसकी लेंथ बेटा 1 गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है, यानी उसकी लेंथ क्या गिवन है, 1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। और ज़रा सा इस सबको मिटा देते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखना बेटा इसके बाद, नेक्स्ट बेटा इसके बाद अगला जो रूल है मेरे पास, अगला जो क्वेश्चन है ज़रा उसे ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 39। फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 39 पैरेलल टू वेक्टर ए, पैरेलल टू वेक्टर ए। वेक्टर ए बेटा हमें गिवन है 3i कैप प्लस 12j कैप माइनस 4k कैप। हमें एक वेक्टर चाहिए जो कि वेक्टर ए के पैरेलल हो। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि बेटा वेक्टर ए के पैरेलल हो, लेकिन उस वेक्टर की लेंथ क्या होनी चाहिए, 39। उस वेक्टर की लेंथ जरूरी है कि 39 हो। तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि पहले हम इस वेक्टर की लेंथ निकाल लेते हैं, और कितना अच्छा हो कि इस वेक्टर की लेंथ खुद 39 हो जाए। अगर इस वेक्टर की लेंथ खुद 39 है तो यह खुद आंसर हो जाएगा, लेंथ 39 हो जाएगी और पैरेलल तो रहेगा ही। अपने से पैरेलल नहीं रहेगा तो किसके पैरेलल रहेगा।
तो इसलिए बेटा सबसे पहला काम यह है कि हम वेक्टर ए की लेंथ निकाल लेते हैं। वेक्टर ए की अगर लेंथ निकालोगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। 3D के वेक्टर्स को रिजॉल्व का इनवर्स रिजोल्यूशन आपने सीखा था ना, ऐसे ही बेटा इसकी लेंथ निकालते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर बेटा 9 हो गया, 12 स्क्वायर 144 हो गया, माइनस का स्क्वायर तो बेटा प्लस ही हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और इससे बेटा अगर हिसाब लगाओ, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 144 प्लस 9 153 हो गया, उसमें 16 जोड़ने से 163 और 169, दिस इज रूट 169। और ये बेटा 13 आ गया। शायद आपको याद हो कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है बेटा, तो ये लेंथ कितनी आ गई बेटा? 13। अब एक बार लेंथ 13 आ गई है, एक बार लेंथ 13 आ गई है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा काम नहीं बना। हमारा काम नहीं बना बेटा। हमें ऐसी वेक्टर चाहिए था, हमें ऐसा वेक्टर चाहिए था कि जिसकी लेंथ जो है बेटा 39 हो, लेकिन हमें ऐसा वेक्टर मिला जिसकी लेंथ 13 है, 1/3 है जरूरत से। हमें लेंथ चाहिए था 39, पर यह बेचारा वेक्टर सिर्फ 13 का है। जो हमें लेंथ चाहिए थी उसके 1/3 है, 13 है, हमें बेटा 39 चाहिए था। रिक्वायर्ड लेंथ का 1/3 है। हाँ तो वेट अ सेक, एक काम करते हैं ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ 1/3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगी लेंथ। ठीक, बड़ा आसान है यार ये तो, है ना, बड़ा आसान है ना। एक पर्सन था, उसकी हाइट 3 फीट थी, वो गया डॉक्टर के पास पूछने के लिए कोई ऐसा इलाज बताइए कि मेरी हाइट 6 फीट हो जाए। बड़ा सिंपल इलाज है, अपनी हाइट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मैथ्स बहुत आसान है। ठीक है, 3 फीट के हो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 फीट के हो जाओगे। ठीक है, बहुत आसान है। वैसे ही बेटा लेंथ 13 है और हमें लेंथ क्या चाहिए? 39। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, लेंथ 39 हो जाएगी। समझ गए? इतना ही है बस। तो जो वेक्टर रिक्वायर्ड है, लेट अस से वेक्टर x, unknown vector, vector x, that vector x will be just 3 times vector a. आया समझ में? एकदम लॉजिकल सोचना है, एकदम बच्चों की तरह सोचना है। आई कैप, जे कैप, के कैप से बहुत आराम होता है बेटा, बहुत आराम होता है। यह हो जाएगा बेटा 9 आई कैप प्लस 36 जे कैप माइनस 12 के कैप। हो गया ना, इतना सा तो है। 9 आई कैप प्लस 36 जे कैप माइनस 12 के कैप। पूरे वेक्टर ए को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। आपका मन करे तो चेक कर लो कि उसकी लेंथ अब 39 आ रही है कि नहीं। आ जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ 13 थी, 3 से मल्टीप्लाई किया तो लेंथ 39 नहीं आएगी क्या? आ गया सबको अच्छे से समझ में? वेरी गुड। तो जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इस पूरे को मिटा लेते हैं, इस पूरे को मिटाते हैं और फिर आगे अगला सवाल देखते हैं बेटा, है ना। हाँ बेटा, जरा आगे देखना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। ये अगला सवाल है बेटा, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू 5 root 2 I cap
प्लस, या नाम दे देते हैं वेक्टर का, फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए whose length is equal to length of vector b, बड़ा खतरनाक है, whose length is equal to length of vector b। कहाँ है बेटा ये वेक्टर a और वेक्टर b? वेक्टर a है बेटा 5√2 i कैप प्लस 5√2 j कैप। वेक्टर b है बेटा, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। वेक्टर b है बेटा 40 i कैप माइनस 30 j कैप। वेक्टर b है बेटा 40 i कैप माइनस 30 j कैप। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा भारी है, और इस क्वेश्चन को समझना क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा पार्ट है। ये क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बेटा इसको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं है बेटा, इसको समझना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं मिलके, हम लोग मिलके करेंगे तो सब हो जाएगा। ये कोई वेक्टर ढूंढ रहा है, क्वेश्चन में कहता है फाइंड ए वेक्टर। यहां तक तो क्वेश्चन मुझे समझ में आया। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड अ वेक्टर, और जो वेक्टर ढूंढ रहा है उस वेक्टर का नाम हम रख देते हैं वेक्टर x। किसी भी वेक्टर में दो चीज चाहिए होती है, एक चीज चाहिए होती है मैग्नीट्यूड, एक चीज चाहिए होता है डायरेक्शन, वैल्यू एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसके लेंथ के बारे में, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में क्या होगा, x का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर क्वेश्चन को देखो तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। लेंथ मैग्नीट्यूड एक ही चीज है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। और डायरेक्शन के बारे में क्या कहता है? अगर क्वेश्चन को 2-3 बार ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो डायरेक्शन के बारे में क्या कहता है? डायरेक्शन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। पैरेलल है यानी डायरेक्शन सेम है, एक ही बात है। डायरेक्शन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये क्वेश्चन की एनालिसिस है। ये जो इतनी लैंग्वेज लिखी थी उसको बेटा मैंने एक दूसरे तरह से लिखा। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अभी तो बेटा मैंने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा है। हमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है वेक्टर एक्स, ऐसा वेक्टर ढूंढना है वेक्टर x कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के बराबर हो, और उसका डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a के बराबर हो। समझ गए? कुछ यहां से उठाना है, कुछ वहां से उठाना है, मैग्नीट्यूड यहां से उठाना है, डायरेक्शन यहां से उठाना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा एक काम ये करते हैं कि a और b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर डिस्कशन में शायद आसानी होगी। a का मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा। a का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 प्लस 50। This is equal to root of 100 which is equal to 10। तो a की लेंथ बेटा 10 है। इसका क्या रोल है अभी थोड़ा देर बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले एक बार दोनों की लेंथ निकाल लेते हैं, शायद हमारे डिस्कशन में आसानी हो, क्योंकि दोनों के लेंथ के, दोनों के मैग्नीट्यूड की बात तो चली रही है। निकाल लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, काम नहीं आएगा, काम आएगा बल्कि, पर ठीक है निकाल तो ले। b हो जाएगा बेटा b की लेंथ 40 स्क्वायर प्लस माइनस 30 स्क्वायर, हालांकि कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1600 प्लस 900, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2500 विच इज इक्वल टू 50। तो बेटा इस हिसाब से अगर देखो तो b की लेंथ बेटा कितनी आ गई 50, a की लेंथ आ गई बेटा 10, b की लेंथ आ गई 50, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को वापस देखो। क्वेश्चन में x के मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कहता है? क्वेश्चन में x के मैग्नीट्यूड के बारे में कहता है कि मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b,
और b का मैग्नीट्यूड 50 है, तो असल में वो क्या चाहता है कि उसका मैग्नीट्यूड बेटा 50 होना चाहिए। ये ऐसा वेक्टर ढूंढ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 50 होना चाहिए। अब अपने को समझ में आया, क्वेश्चन में कहा था कि उसकी लेंथ जो है शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर b। b की लेंथ बेटा हमने पता कि यहां पे कितना है 50। अब हमें समझ में आया कि वो क्या ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा है कि लेंथ जो है 50 होनी चाहिए। सीधे सीधे नहीं बोल रहा है कि 50 होनी चाहिए, इनडायरेक्टली बोल रहा है ना, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि लेंथ वही होनी चाहिए जो कि b की लेंथ। समझ गए? आप गए रेस्टोरेंट में, है ना, और रेस्टोरेंट जाके आपका होटल जो भी हो, आपका मन कर रहा है खिचड़ी खाने का, लेकिन 5 स्टार होटल में जाके खिचड़ी कैसे ऑर्डर करें, आपको अच्छा नहीं लगता। तो आपने देखा कि टेबल नंबर 1 पर कोई पर्सन खिचड़ी खा रहा है। आपने वेटर को कहा मुझे वही चाहिए जो टेबल नंबर 1 पर खाया जा रहा है। आपने नहीं कहा मुझे खिचड़ी चाहिए, आपने कहा मुझे वही चाहिए जो टेबल नंबर 1 पे खाया जा रहा है। तो वेटर क्या करेगा, चेक करेगा टेबल नंबर 1 पे क्या खाना चल रहा है। टेबल नंबर 1 पे खिचड़ी चल रहा है, वो आपको भी लाके खिचड़ी दे देगा, आपको खिचड़ी बोलना नहीं पड़ा। यही है ना कहानी। बजाय ये बोलने के कि हमें लेंथ 50 चाहिए, उसने कहा लेंथ वही चाहिए जो कि b की लेंथ है। लेंथ वही चाहिए जो b की लेंथ है। b की लेंथ बेटा हमने पता कर लिया 50 है, और जब b की लेंथ 50 है तो हमारे वेक्टर की भी लेंथ क्या होनी चाहिए 50। अब b का काम खत्म। b की लेंथ चाहिए थी ना, b की लेंथ हमें पता है, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है b से। अब हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका जो किसके पैरेलल हो, वेक्टर a के, और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए 50। b का नाम नहीं, b की लेंथ 50 आ गई, b का काम खत्म। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ 50 हो, और वो वेक्टर बेटा किसके पैरेलल होना चाहिए, वेक्टर a के पैरेलल होना चाहिए। हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो वेक्टर a के पैरेलल हो और उसकी लेंथ क्या हो बेटा 50। ठीक है, तो काश ऐसा क्यों ना हो कि वेक्टर a की लेंथ ही 50 हो जाए, वेक्टर a खुद ब खुद आंसर बन जाएगा। अरे नहीं, वेक्टर a की लेंथ 50 नहीं, वेक्टर a की लेंथ 10 है। अगर वेक्टर a की लेंथ 50 हो जाती तो काम बन जाता, क्योंकि वेक्टर a अपने तो पैरेलल है ही है, प्लस उसकी लेंथ 50 हो जाती। पर क्या करें, उसकी लेंथ बेटा 10 है। बेटा से 10 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ 50 हो जाएगी, एकदम आसान है। तो जो वेक्टर x ढूंढ रहे हो बेटा उसकी लेंथ 50 चाहिए ना, a की लेंथ क्या है 10, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, a की लेंथ 50 बन जाएगी लेंथ, पैरेलल तो रहेगा ही। तो वेक्टर x बेटा और कुछ नहीं बल्कि वेक्टर 5a है, और 5 से अगर a को मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा तो दिस विल बी 25√2 i कैप प्लस 25√2 j कैप। फिर से बेटा क्वेश्चन सुनो और सुनो मेरा सॉल्यूशन कैसे किया बेटा, समझो, सीखो इस चीज को कैसे किया। क्वेश्चन था फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर a whose length is equal to length of vector b। वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है। आगे तैयारी करने से पहले हमने a की लेंथ निकाल ली। a हो गया बेटा 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, ये भी 5√2 है, ये भी 5√2 है। 5√2 का स्क्वायर बेटा 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, 50 प्लस 50 100, 100 का रूट 10। b की भी लेंथ निकाल ली बेटा, b इज 40 i कैप माइनस 30 j कैप। b की लेंथ आ जाएगी 40 स्क्वायर प्लस माइनस 30 स्क्वायर, 1600 प्लस 900 दैट इज अंडर रूट 2500 यानी 50। b की लेंथ बेटा आ गई 50, a की लेंथ 10, b की लेंथ 50। अब वापस क्वेश्चन को देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है हमें ऐसा वेक्टर फाइंड करो विच इज पैरेलल टू a, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू a whose length is equal to length of वेक्टर b। वी वांट ए वेक्टर x, वेक्टर का नाम हमने x रख दिया। हमसे क्वेश्चन में कहा था फाइंड अ वेक्टर, वेक्टर का नाम हमने x रख दिया। हमें ऐसा वेक्टर x चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर हो और जिसका डायरेक्शन ऑफ a हो, जो कि a के पैरेलल हो, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ b बेटा 50 है। तो बजाय ये कहने के कि x का मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर होना चाहिए, आसान नहीं है कि हम सीधे सीधे साफ साफ बात करें कि x का मैग्नीट्यूड 50 होना चाहिए, आसान है ना। तो x का मैग्नीट्यूड अगर 50 होना चाहिए और इट शुड बी पैरेलल टू a का मैग्नीट्यूड अनफॉर्चुनेटली 10 है, 50 नहीं है। तो इसको a को 5 से मल्टीप्लाई कर दो,
ए को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैग्नीट्यूड 50 हो जाएगा, डायरेक्शन तो पैरेलल रहेगा ही, इसलिए बेटा हमारा अननोन वेक्टर 5a हो गया। a को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 5 रूट 2 इज 25 रूट 2 और 5 इंटू सेकेंड 5 रूट 2 इज ऑल्सो 25 रूट 2। वेक्टर x हो गया बेटा हमारा 25 रूट 2। जरा आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं इसको मिटाने के बाद। हाँ बेटा जरा देखना अगला क्वेश्चन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। फाइंड अल्फा एंड बीटा। फाइंड अल्फा एंड बीटा। क्या है ये अल्फा एंड बीटा? देखो बेटा वेक्टर ए आपको गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस अल्फा के कैप। अल्फा तो दिख गया। वेक्टर बी आपको गिवन है बेटा, वेक्टर बी आपको गिवन है 6i कैप माइनस प्लस बीटा के कैप, ठीक है, प्लस बीटा के कैप प्लस 8 बीटा जे कैप है प्लस 9 के कैप, ऐसे ठीक है, प्लस 9 के कैप। बढ़िया, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है और हमें अल्फा और बीटा निकालना है बेटा। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हैं पैरेलल हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमें अल्फा और बीटा निकालना है। बेटा समझो इस चीज को, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो दोनों वेक्टर बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ ये कि लेंथ का डिफरेंस है, एक छोटा है और एक बड़ा है। पहले वेक्टर में एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ा? 2i कैप। तो सेकेंड वेक्टर में एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ा? 6i कैप। मतलब सेकेंड वेक्टर में 3 टाइम्स चलना पड़ा। सेकेंड वेक्टर में बेटा 3 टाइम्स चलना पड़ा। आई बात बेटा समझ में? फर्स्ट वेक्टर के कंपैरिजन में सेकेंड वेक्टर में कितना टाइम्स चलना पड़ा है? 3 टाइम्स। ठीक है, तो जब x एक्सिस पर 3 टाइम्स चलना पड़ा तो y एक्सिस पर भी 3 टाइम्स चलोगे, z एक्सिस पर भी 3 टाइम्स चलोगे, तभी तो डायरेक्शन मेंटेन रहेगा। ये रूल समझ में आया पैरेलल करने का? वेक्टर्स को पैरेलल करने का रूल ये है कि x पर जो रेशो है वही रेशो y पर होना चाहिए, वही रेशो z पर होना चाहिए। तो इस 2 के कंपैरिजन में ये 6 क्या है? 3 टाइम्स। तीनों क्वांटिटीज में फर्स्ट क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई करने पर बेटा सेकेंड क्वांटिटी आ जाएगी। इसलिए बीटा विल बी इक्वल टू -3 इंटू 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आया ना, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा बीटा आएगा। बीटा कितना हो गया? -9। वैसे ही बेटा अल्फा को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 9 आएगा। अल्फा बेटा इसलिए कितना हो गया? 3।
आगे अल्फा बीटा। इस क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बेटा? अगर दो वेक्टर हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर बी हो बेटा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और ए और बी पैरेलल हो, इफ ए इज पैरेलल टू बी। बाय द वे ये रूल तब भी चलता है जब ए और बी एंटी पैरेलल हो, तो ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड। बाय द वे पहले ये 10th क्लास में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन कुछ सिमिलर थी इससे, है ना, उससे मिलता जुलता है। अगर इस रूल को अप्लाई कर दो बेटा यहां पर, इस रूल से अगर ये क्वेश्चन करना चाहो तो आप क्या कह सकते हो बेटा? 2/6 इज इक्वल टू -3 अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 9। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर लो बेटा, बीटा आ जाएगा, बीटा विल बी -18/2 दैट इज इक्वल टू -9। सेम आंसर वैसे भी आया था। और यहां से बेटा इन दोनों को इक्वेट कर दो, अल्फा आ जाएगा, अल्फा विल बी 9 to the 18/6 एंड दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, तो ये मेथड भी है। अदरवाइज मुझे डायरेक्ट दिख जाता है कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आया, तो -3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आएगा, और अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। मुझे बेटा डायरेक्ट दिख जाता है पैरेलल लाइंस। तो जैसे आप करना चाहो, इस फॉर्मूले के थ्रू करना चाहो तो इस फॉर्मूले के थ्रू करो, वरना अगर डायरेक्ट देखना है तो डायरेक्ट देख लो। आज की क्लास में हम लोगों ने वेक्टर रिजोल्यूशन पर बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल्स किए, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स किए। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर रिजोल्यूशन कितना यूज़फुल है। आई कैप जे कैप की मदद से कितने अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं जो कि बिना उसके बिल्कुल भी आसान नहीं थे। मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट।